और मैं रोकूंगा आपको एक बार। मेरे साथ में अमितोष पारिक जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पेशे से एडवोकेट हैं। अमितोष, एक मामला सामने आया है, आपको जानकारी लगी जयपुर में एक गाय जो है वो निर्माणाधीन भवन की होद में मरी हुई मिली है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, और पूरा मामला अभी चल रहा है। मेरे ख्याल से वहां पे स्थानीय लोग भी इकट्ठे हो चुके हैं, एसपी और प्रशासन भी इसमें सतर्क हो चुका है। मुझे ये लगता है कि जिस सरकार के अंदर में इस तरह से गाय की हत्या निरंतर रूप से देश में किसी न किसी वजह से हो रही है, इस बात पर आना कि गाय अपना गिरी है कहीं से भी न्यायोचित नहीं होगा। प्रशासन से भी हम लोग यही मांग कर रहे हैं और हिंदू समाज भी यही मांग कर रहा है कि इसकी जांच करी जाए ढंग से कि गाय को मारा गया है या गाय अपने आप गिरी है। अमितोष, अभी स्वामी बालमुकुंदाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो ये कह रहे थे कि यदि इसमें इरादतन ढंग से यदि गाय की हत्या की गई है और उसके बाद गिराया गया है तो फिर उसके बाद में दोषी को फांसी मिलनी चाहिए, मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए। उन्होंने ये कहा, लेकिन बोले जांच होनी चाहिए पहले। पर दीपक, आप ये देखिए कि बुलडोजर चलने की मांग तो कहीं से भी न्यायोचित है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी यही आदेश है कि अगर आप अक्यूज पाते हैं और अक्यूज के बाद अगर वहां का किसी भी तरह का घर अतिक्रमण होता है तो आप बुलडोजर चलाइए ना, पहले ये तो पता चले दोषी कौन है। और यहाँ से समाज जिस जगह गाय की इस तरह से निर्मम हत्या या गाय पाई गई है, उस समाज उस एरिया के अंदर में कौन सी कम्युनिटी रह रही है, सबसे परिचित है। ये राकड़ी का मामला है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को इस पर सतर्कता से जांच करनी चाहिए, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, जो दोषी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई लॉ के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। अच्छा, अभी एक जानकारी और सामने आई कि जब यहाँ पर पूरा बवाल मचा, लोग एकत्रित हो गए, लोगों को बदबू आना शुरू हुई, तो उसके बाद में पुलिस को इत्तला दी, बाद में पता करा गया तो पता लगा होद के अंदर गाय है, और अब जाकर नगर निगम ने आनन फानन में बिल्डिंग को सीज कर दिया। क्या ये पहले कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए थी। इस पर आप देखिए कि कार्रवाई किस पर होगी दीपक। कार्रवाई उस पर होगी जब शिकायत करी जाएगी, और जब शिकायत करी गई तो पूरा मामला सामने आया। मैं तो इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ पूरे हिंदू समाज का कि उन्होंने इस पर सतर्क कार्रवाई करते हुए निगम को फोन करा या कंप्लेंट दर्ज कराई, प्रशासन अलर्ट हुआ। लेकिन मेरी बात यह है कि क्या ये बदबू गाय की मरने की सिर्फ हिंदू समाज को ही आ रही है? मेरा मतलब इस उद्देश्य है कि जो समाज गाय की हत्या करता है और अपने आप को दोषी नहीं मानता है, क्या वो इसके पीछे नहीं हो सकता? आज इस देश में कुछ नहीं छुपा है कि गाय की निर्मम हत्या की समाज के द्वारा तस्कर की समाज चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सतर्कता को लेते हुए, प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए, नहीं तो कोई वो समय दूर नहीं है जब कानून व्यवस्था भी बिगड़ती है और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप गाय पाई गई है तो बोवाइन एक्ट के अंदर में कार्रवाई करी जाए। उसको सीज करा है तो तब तक सीज करा जाए जब तक इसकी निष्पक्ष जांच कंप्लीट ना हो जाए। मतलब आपको ये हादसा कम साजिश ज्यादा लग रही है? एब्सोल्युटली। क्यों ही एक समाज सड़क पर आता है और उसी को गाय की मरने की बदबू आती है और किसी और को आ ही नहीं रही है। आप और हम तो सभी इंसान है ना, लेकिन जिसने मारा है वो अपना दोष छुपाने का प्रयास कर रहे थे और उनका दोष अब सबके सामने आ चुका है। चलिए अमितोष, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अमितोष पारिक पेशे से एडवोकेट हैं, साथ में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए।